नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। राइटिंग वर्तमान क्षण में रहना सीखें। भगवान कृष्ण के अनुसार मन को शांत कैसे रखें? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी अशांति अक्सर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से पैदा होती है। शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में चला जाता है और कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। जो बात हो चुकी है उसे हम बार बार याद करके सोचते हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और जो अभी हुआ भी नहीं है उसके बारे में सोचकर डरने लगते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोच धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को कर्म, विवेक, समत्व और आत्म संयम का मार्ग बताया है। गीता का संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में हमारा अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की अत्यधिक चिंता से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। आज का विषय इसी गहरे सत्य पर आधारित है। वर्तमान क्षण में रहना कैसे सीखें और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत कैसे रखें। 1. बीता हुआ समय वापस नहीं आता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अतीत हमारे हाथ में नहीं है। जो घटना हो चुकी है वह अब केवल स्मृति है, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह वर्तमान में बैठकर अतीत को बदलने की कोशिश करता रहता है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका अपमान किया, आपने कोई गलत निर्णय लिया, किसी अवसर को खो दिया, किसी रिश्ते में गलती हो गई, परीक्षा में असफलता मिली, व्यापार में नुकसान हुआ, जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में आज आपको लगता है कि वह गलत था। इन घटनाओं को याद करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें बार बार सोचते रहना मन को कमजोर करता है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी है, लेकिन अतीत में जीते रहना अशांति है। अगर आपने कोई गलती की है तो स्वयं से पूछिए, मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न आपको आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती, तो आपका मन वर्तमान से भी दूर होता जाएगा। भगवान कृष्ण के कर्म योग का एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो बीत गया उसे अनुभव बनाइए, बोझ मत बनाइए। 2. भविष्य की चिंता मन की शांति छीन लेती है। दूसरी बड़ी समस्या है भविष्य की चिंता। मनुष्य अक्सर उस समस्या से परेशान रहता है जो अभी आई ही नहीं है। कल क्या होगा, मेरे साथ आगे क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, अगर मेरे रिश्ते खराब हो गए तो, अगर पैसे की समस्या आ गई तो, अगर बीमारी हो गई तो, अगर लोग मेरे खिलाफ हो गए तो। ऐसे हजारों सवाल मन में चलते रहते हैं। भविष्य के लिए योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन भविष्य की कल्पना करके लगातार डरते रहना आवश्यक नहीं है। योजना और चिंता में अंतर है। योजना कहती है मैं आने वाले समय के लिए आज तैयारी करूंगा। चिंता कहती है पता नहीं आने वाले समय में क्या बुरा होगा। योजना आपको कर्म की ओर ले जाती है, जबकि चिंता आपको डर की ओर ले जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण के संदेश को जीवन में उतारने का एक सरल तरीका है, भविष्य के परिणाम की चिंता करने के बजाय वर्तमान के कर्म को बेहतर बनाइए। अगर आज आपका काम ईमानदारी से करने योग्य है तो उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। कल क्या परिणाम आएगा यह बात की बात है। 3. वर्तमान ही आपके पास वास्तविक रूप से मौजूद है। ध्यान से सोचिए, आपके पास वास्तव में क्या है? अतीत नहीं, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य नहीं, क्योंकि वह अभी आया ही नहीं। आपके पास केवल यह वर्तमान क्षण है। इसी क्षण में आप सोच सकते हैं, इसी क्षण में आप निर्णय ले सकते हैं, इसी क्षण में आप अपना कर्म कर सकते हैं, इसी क्षण में आप अपने मन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए वर्तमान क्षण बहुत मूल्यवान है, लेकिन हम अक्सर इसी वर्तमान को खो देते हैं। जब भोजन करते हैं तब मोबाइल में लगे रहते हैं, जब परिवार के साथ होते हैं तब ऑफिस की चिंता करते हैं, जब काम करते हैं तब भविष्य की चिंता करते हैं, जब आराम करते हैं तब बीते हुए समय की बातें सोचते हैं। इस तरह शरीर एक जगह होता है और मन दूसरी जगह। यही मानसिक अस्थिरता
धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से थका देती है। 4. मन को वर्तमान में लाने का पहला अभ्यास। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा सोच रहा है, तुरंत स्वयं से पूछिए, इस समय मेरे सामने वास्तविक समस्या क्या है? अक्सर आपको पता चलेगा कि जिस बात को लेकर आप परेशान हैं, वह इस समय आपके सामने है ही नहीं। मान लीजिए आपको अगले महीने किसी परीक्षा का परिणाम मिलना है। आप आज से ही डरने लगे कि परिणाम खराब हुआ तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि परिणाम आज आपके सामने नहीं है। आज आपके सामने केवल आज का दिन है। तो आज आप क्या कर सकते हैं? अपनी तैयारी सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को देख सकते हैं, अगले कदम की योजना बना सकते हैं। यही वर्तमान में रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की चिंता को वर्तमान के कर्म पर हावी न होने दें। 5. गीता का कर्म योग वर्तमान में जीना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का मार्ग समझाया। गीता के प्रसिद्ध श्लोक का भाव है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, कर्म के फल पर नहीं। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमारा ध्यान उस चीज पर होना चाहिए जिसे हम कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी है तो उसका वर्तमान कर्म पढ़ाई करना है। अगर किसान है तो उसका वर्तमान कर्म खेती करना है। अगर व्यापारी है तो उसका वर्तमान कर्म ईमानदारी से व्यापार करना है। अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो उसका वर्तमान कर्म अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करना है। अगर परिवार में कोई जिम्मेदारी है तो उसे ईमानदारी से निभाना है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, इन सब को लेकर अत्यधिक चिंता करने से कर्म बेहतर नहीं होता। इसलिए अपने आप से कहिए, मैं आज अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, परिणाम की चिंता में आज का दिन खराब नहीं करूंगा। ये विचार मन को बहुत शक्ति देता है। 6. जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें। जीवन में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। पहली, जो आपके नियंत्रण में है। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी मेहनत आपके नियंत्रण में है। आपका व्यवहार आपके नियंत्रण में है। आपकी सोच को सुधारने का प्रयास आपके नियंत्रण में है। आप अपनी प्रतिक्रिया पर काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है। कल क्या होगा, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। हर परिस्थिति आपके अनुसार होगी या नहीं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। जब मनुष्य उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसके भीतर तनाव बढ़ता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, 2 प्रश्न पूछिए। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हाँ है तो कर्म कीजिए। अगर उत्तर नहीं है तो स्वीकार करना सीखिए और अपना ध्यान उस चीज पर लगाइए जिसे आप बदल सकते हैं। 7. वर्तमान में रहना मतलब समस्याओं से भागना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब है भविष्य की जिम्मेदारियों को भूल जाना या समस्याओं से आंखें बंद कर लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में जीने का अर्थ है समस्या को जिस रूप में वह अभी मौजूद है उसी रूप में देखना। मान लीजिए आपके सामने आर्थिक समस्या है। चिंता आपको कहेगी, अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन वर्तमान की बुद्धिमानी पूछेगी, अभी मेरे पास कितना है, मुझे कितना चाहिए, मैं अपनी आय कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं कौन से खर्च कम कर सकता हूं, आज मैं कौन सा कदम उठा सकता हूं। यही अंतर है चिंता और विवेक में। चिंता समस्या को बड़ा बनाती है, विवेक समस्या का समाधान खोजता है। 8. सुख और दुख दोनों को अस्थायी समझें। भगवान कृष्ण ने जीवन में आने वाले सुख दुख को स्थायी नहीं माना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज सुख है तो कल दुख हो सकता है। आज कठिन समय है तो कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। जब सुख मिले तो अत्यधिक अहंकार न करें। जब दुख आए तो यह न सोचें कि जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। यही समत्व की भावना है। मनुष्य की शांति तब बढ़ती है जब वह समझता है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आज जीवन में कठिन समय चल रहा है तो स्वयं से कहिए, यह समय भी बदल जाएगा। और अगर जीवन में बहुत अच्छा समय चल रहा है तो भी स्वयं से कहिए,
मुझे इस समय का सदुपयोग करना है। इस प्रकार मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। 9. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखें। मन की अशांति का एक बड़ा कारण है तुरंत प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कह दिया और हमने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने अपमान किया और हमने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने संदेश का जवाब नहीं दिया और हमने तुरंत गलत निष्कर्ष निकाल लिया। किसी ने हमारी आलोचना की और हम घंटों उसी बात को सोचते रहे। लेकिन अगर हम कुछ क्षण रुक जाएं तो स्थिति बदल सकती है। जब क्रोध आए तो तुरंत उत्तर न दें। जब मन बहुत दुखी हो तो तुरंत बड़ा निर्णय न लें। जब बहुत खुशी हो तब भी बिना सोचे बड़ा वादा न करें। कुछ क्षण रुककर स्वयं से पूछें, क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे लिए सही है? ये छोटा सा विराम बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। 10. मन को शांत करने के लिए सांस पर ध्यान दें। जब मन अतीत और भविष्य में बहुत भागने लगे तो अपने शरीर और सांस पर ध्यान देना एक सरल अभ्यास हो सकता है। कुछ समय शांत बैठिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अपना ध्यान केवल सांस पर रखिए। मन कहीं और जाएगा, उसे जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान को फिर से सांस पर ले आइए। इस अभ्यास से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर विचार के पीछे भागना आवश्यक नहीं है। मन में कोई विचार आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य है। विचार केवल विचार है। आपको तय करना है कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। 11. हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। मन कभी कभी ऐसी बातें भी सोचता है जो वास्तविकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसे विचार भावनाओं से पैदा हो सकते हैं। इसलिए जब मन बहुत नकारात्मक हो तो तुरंत उस विचार को सत्य मत मानिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तव में सत्य है या मैं अभी डर के कारण ऐसा सोच रहा हूं? यह प्रश्न मन को विचारों से दूरी बनाना सिखाता है। 12. भगवान पर विश्वास रखना सीखें। वर्तमान में रहने का अर्थ केवल मानसिक अभ्यास नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक गहरा आधार भी है, ईश्वर पर विश्वास। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह अपने कर्म कर सकता है लेकिन संसार की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसके भीतर समर्पण की भावना पैदा होती है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर स्वयं को नष्ट नहीं करूंगा। यही भावना कठिन समय में मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। 13. दूसरों से तुलना करना बंद करें। वर्तमान से दूर जाने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। आप अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी मुझसे अच्छी है, वह मुझसे आगे निकल गया, उसके पास ज्यादा सफलता है। इस तरह की तुलना मन को वर्तमान से दूर कर देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपको दूसरों की गति नहीं, अपने मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। आज आप कल से बेहतर बनने का प्रयास करें, यही वास्तविक प्रगति है। 14. रात को सोने से पहले मन को खाली करें। वर्तमान में जीने के लिए रात का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को बार बार दोहराने के बजाय स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? बस। इसके बाद स्वयं को आराम दीजिए। कल की समस्या आज रात हल नहीं होगी। अगर कोई काम कल करना है तो उसे लिख लीजिए और फिर मन को आराम दीजिए। याद रखिए, आराम करना भी जीवन का हिस्सा है। 15. अपने मन को आदेश नहीं, अभ्यास दें। मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं है। मन वर्षों से अलग अलग विचारों, इच्छाओं, डर और अनुभवों का आदी है। इसलिए शुरुआत में मन बार बार भटकेगा। आप ध्यान करेंगे तो विचार आएंगे। आप वर्तमान में रहना चाहेंगे तो मन अतीत में जाएगा। आप चिंता छोड़ना चाहेंगे तो मन भविष्य के सवाल पूछेगा। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। हर बार जब आप अपने मन को वापस वर्तमान में लाते हैं, आप अपने भीतर एक नया अभ्यास बना रहे होते हैं। धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी शक्ति बन जाता है। 16. कठिन परिस्थिति में यह मंत्र याद रखें। जब जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आए तो अपने आप से कहें,
जो हो चुका है उससे मैं सीखूंगा। जो अभी सामने है उसे मैं समझदारी से संभालूंगा। जो भविष्य में होगा उसके लिए मैं आज तैयारी करूंगा। लेकिन भविष्य की चिंता में आज का जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। ये विचार आपको बार बार वर्तमान में वापस ला सकता है। 17 मन की शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे अनुसार होगा तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन जीवन में सब कुछ कभी भी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं होता। कभी लोग बदलेंगे, कभी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी योजनाएं असफल होंगी, कभी अचानक समस्याएं आएंगी। अगर आपकी शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर है तो परिस्थितियों के बदलते ही शांति भी चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी शांति भीतर से आती है तो कठिन परिस्थितियां आपको हिला सकती हैं, लेकिन पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यही गीता के ज्ञान की शक्ति है। 18 अर्जुन की तरह अपने जीवन के युद्ध में स्थिर रहें। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने कठिन परिस्थिति थी। उनका मन भ्रमित था। वे अपने कर्तव्य को लेकर परेशान थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भागने का रास्ता नहीं दिया। उन्होंने उन्हें ज्ञान, विवेक और कर्म का मार्ग दिखाया। यह संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। किसी का कुरुक्षेत्र परिवार है, किसी का व्यवसाय, किसी का करियर, किसी का संघर्ष, किसी की आर्थिक स्थिति, किसी के रिश्ते। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या है या नहीं। प्रश्न यह है कि समस्या के बीच हमारा मन कितना स्थिर है। भगवान कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी विवेक और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। 19 वर्तमान क्षण को भगवान की देन समझें। अगर हम हर दिन को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दें तो मन का दृष्टिकोण बदल सकता है। सुबह उठकर यह सोचने के बजाय कि आज कितनी समस्याएं हैं, ये सोचिए, आज मुझे अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का एक और अवसर मिला है। आज किसी से प्रेम से बात कर सकते हैं। आज अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। आज कोई नई चीज सीख सकते हैं। आज अपने माता पिता या परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आज भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आज किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। आज अपने मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं। यही वर्तमान का सदुपयोग है। 20 अंतिम संदेश जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो कल था वह आज नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आज को कल की चिंता में मत खोइए और अपने आज को बीते हुए कल के पछतावे में भी मत जलाइए। अगर अतीत में गलती हुई है तो उससे सीखिए। अगर भविष्य को लेकर डर है तो आज तैयारी कीजिए। लेकिन आज जो क्षण आपके हाथ में है उसे पूरी जागरूकता से जीने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण का कर्मयोग हमें यही दिशा देता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की अत्यधिक चिंता से स्वयं को मुक्त करे और परिस्थितियों के बीच समत्व बनाए रखने का प्रयास करे। जब मन अतीत में जाए तो स्वयं को वर्तमान में वापस लाइए। जब मन भविष्य से डरे तो वर्तमान के कर्म पर ध्यान दीजिए। जब कोई आपको दुख दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो तो उसे स्वीकार करना सीखिए। जब मन बहुत बेचैन हो तो भगवान का स्मरण कीजिए। और जब जीवन कठिन लगे तो स्वयं से कहिए, यह परिस्थिति स्थायी नहीं है, मुझे केवल आज अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। यही वर्तमान में जीने की शक्ति है। यही मन की शांति की शुरुआत है। और शायद यही गीता के ज्ञान का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन को उस क्षण में जिएं जो वास्तव में आपके पास है। बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं है। आने वाला कल अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज का कर्म आपके हाथ में है। इसलिए आज को व्यर्थ की चिंता में मत खोइए। आज को जागरूकता से जी। आज अपने मन को संभालिए। आज अपने कर्म को बेहतर बनाइए। आज भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब मनुष्य वर्तमान के कर्म में स्थिर होना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह सुख में भी संतुलित रहता है और दुख में भी धैर्य रखता है। वह सफलता में अहंकार से बचता है और असफलता में टूटता नहीं। वह अतीत से सीखता है लेकिन उसमें कैद नहीं होता। वह भविष्य की तैयारी करता है लेकिन उसकी चिंता में अपना वर्तमान नष्ट नहीं करता।
और यही एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग है। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं अतीत को अपना शिक्षक बनाऊंगा, भविष्य को अपनी तैयारी का विषय बनाऊंगा और वर्तमान को अपने कर्म का क्षेत्र बनाऊंगा। जब यह सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपके भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यही भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को जीवन में उतारने का एक सुंदर तरीका है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।